बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद आई टेक्नोविजन में आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप में सिलेक्शंस टूल्स का हमारा ये जो लास्ट लेक्चर है, तो हमने लास्ट सिलेक्शंस टूल के ऊपर काफ़ी मेथड्स जो है वो सीखे, डिफरेंट तरीके सीखे जिसकी मदद से हमने अपने इमेजेस को जो है वो सिलेक्शंस और अपने मुख्तलिफ जो इमेजेस हैं उसके जो बैकग्राउंड्स हैं उसको रिमूव करना, रिप्लेस करना, ठीक है, वो हमने सीखा। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये हमारा लास्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर लेक्चर है, तो उसमें हम ये सीखेंगे कि मैजिक वैन टूल की मदद से और क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से हम जो है वो कैसे अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो चलें हम चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। तो मैंने आपके सामने एडोब फोटोशॉप में एक इमेज जो है वो ओपन करके रखा हुआ है। तो बिल्डिंग है, उसके पीछे एक सॉलिड कलर है। तो देखते हैं मैजिक वैन टूल की मदद से हम जो है इस इमेज की सिलेक्शंस कैसे करते हैं। तो मैं सिलेक्शन टूल में जाकर मैजिक वैन टूल को सिलेक्ट कर लूँ। जब आप मैजिक वैन टूल को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने जो है वो आपकी जो कर्सर है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो मैजिक वैन टूल का जो पॉइंटर है वो शो होने लगता है। तो मैजिक वैन टूल को यूज करने से पहले मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को आपको बताता चलूं कि यहाँ पे टॉलरेंस मैंने 20 रखा हुआ है। आप इसको बढ़ाकर 30 भी कर सकते हैं, 40, 50 जितना भी आपको रिक्वायर्ड है। लेकिन देखना ये है कि कलर कितने हैं, ठीक है, कितने कलर की रेंज आप चाहते हैं। तो यहाँ से आप जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट 32 होता है, ये 20 आप कर सकते हैं जो भी, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो बैकग्राउंड है उसका सॉलिड कलर है, तो अगर मैं यहाँ पे 20 भी रखूंगा तब भी चलेगा। तो उस पर 20 सेट करता हूँ टॉलरेंस। उसके बाद जो है वो मैं बैकग्राउंड के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करूंगा, ठीक है जी। अगर देखें तो एक ही क्लिक से मेरा जो इमेज है उसने ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्शन कर दी है। मतलब ये सारा जो बैकग्राउंड मेरा है वो ग्रे वाइट, तो उसने सारे जो बैकग्राउंड की जो है वो सिलेक्शंस कर दी है। अगर कोई सिलेक्शन रह जाती तो मैं उसको जो है वो दोबारा जो है वो सिलेक्ट करके सिलेक्शंस बना सकता था, ये अपना टॉलरेंस को कम या ज़्यादा कर सकता था। लेकिन मुझे टॉलरेंस को कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत पेश नहीं आई क्योंकि मेरा बैकग्राउंड यही सॉलिड है। तो बहुत ही खूबसूरती से मैजिक वैन टूल ने आपकी जो बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट कर लिया है। तो अब ये अब सिर्फ बैकग्राउंड सिलेक्ट कर, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये बिल्डिंग जो है वो सिलेक्ट हो। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इसकी जो सिलेक्शन है उसको इन्वर्स कर देते हैं। तो लास्ट लेक्चर्स में भी हमने इन्वर्स को स्टडी किया था कि हम सिलेक्शन में सिलेक्ट मेन्यू में जाएंगे और इन्वर्स करेंगे या शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो है सिलेक्शन वो इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और एक डुप्लीकेट लेयर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारा इमेज जो है वो कितना ज़बरदस्त क्रॉप हो चुका है। अब हम उसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक बैकग्राउंड लिया हुआ है, अब हम उसको चेंज करते हैं। तो उसके लिए मैं कंट्रोल टी करूँगा और उसके बाद आप इमेज को जो है वो अपने कैनवस में फिट करेंगे और ओके करेंगे। उसके बाद जो क्रॉप इमेज है उसको उठाएंगे और ऊपर रखेंगे, ठीक है जी। ऊपर ब्रिंग टू फ्रंट किया तो देखें आपकी बिल्डिंग कितनी ज़बरदस्त शो हो रही है। उसके पीछे क्लाउड्स लगाए हैं हमने, तो एक ज़बरदस्त न्यू लुक के साथ आपका इमेज जो है वो रेडी है। इसी तरह आप इसके पीछे और भी मजीद जो है वो कोई डिफरेंट स्काई लगाना चाह रहे हैं, कोई डिफरेंट बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये तो था मैजिक वैन टूल। आइए चलते हैं हम क्विक सिलेक्शन टूल को देखते हैं कि क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है। तो उसके लिए हम चलते हैं एक नई इमेज की तरफ। तो मैंने ऑलरेडी एक जो है इमेज जो है वो ओपन करके रखा हुआ है। तो इसमें जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। बैकग्राउंड के क्लाउड्स हैं, वाइट है,
ठीक है जी, ब्लू है, ग्रे है, डिफरेंट कलर्स हैं। क्विक सिलेक्शन टूल इसको कैसे मैनेज करते हैं, तो आए चलते हैं क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं और उसके साथ वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से आप जो है अपने जो क्विक सिलेक्शन टूल का जो कर्सर है उसको जो साइज है उसको बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए आपने इसी तरह ही जो है वो सिलेक्शन बनानी है अपने माउस का जो लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए। ठीक है जी, आपने इसको जितना एरिया सिलेक्ट करना चाह रहे हैं आपने घुमा देना है। तो थोड़ी सी जो है वो मॉडिफिकेशंस जो सिलेक्शंस में वो आप कर सकते हैं। अब देखें ये सिलेक्शन हमें नहीं चाहिए, तो देन हम क्या करेंगे, आल्ट को प्रेस करेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर फेरेंगे, सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह ही हमें जो ये हमारा इमेज का जो हैंड है इसका भी सिलेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है, तो उसको भी हम देखते हैं। तो उसके लिए हम आल्ट को प्रेस करेंगे और इसकी सिलेक्शंस को बनाते हैं। ठीक है जी, तो सम टाइम जो है वो क्विक टूल की मदद से ज़्यादा एरिया सिलेक्ट हो जाता है, तो परेशानी होना, एक दफ़ा सिलेक्ट करने के बाद जो है दोबारा आप उसकी सिलेक्शन जो ख़राब हो चुकी है उसको जो है वो ठीक कर सकते हैं। देखें, ठीक है, इसी तरह ही मैं इसको जो है वो आल्ट की मदद से थोड़ा सा एरिया जो हमारा रह गया है उसको भी हम कवर करते हैं। ठीक है जी, मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ। अब हमारे पास ये एरिया रह गया है, तो उसके लिए मैं अपने कर्सर को छोटा करूँगा और इसकी जो सिलेक्शन है वो बना लूँगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास जो है वो सिलेक्शन हो चुकी है। इसको भी हम इन्वर्स करवाते हैं ताकि हमारा जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो। तो सिलेक्ट मेन्यू में जाएंगे और शिफ्ट कंट्रोल आई यस इन्वर्स पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए भी हमें एक नई लेयर की ज़रूरत है। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और एक न्यू लेयर इसकी डुप्लीकेट ली और बैकग्राउंड वाली लेयर को हाइड करेंगे। अब इसका बैकग्राउंड चेंज करने हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक इमेज ले रखा है, तो उसको हम मूव कराते हैं अपने इस कैनविस में और इस ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव करेंगे। तो दोस्तों देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके के साथ हमारा बैकग्राउंड चेंज हो चुके हैं। अब अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे, देखें ज़बरदस्त तरीके के साथ हमारा जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुके हैं और बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। तो इसी तरह ही आप अपनी पिक्चर्स, अपनी इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स के बैकग्राउंड वगैरह को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको एडोब फोटोशॉप में सिलेक्शंस का मेरा ये लास्ट लेक्चर, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल का जो सिलेक्शन का मेथड हमने स्टडी किया बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही दिलचस्प चीज़ों के साथ। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।